तो चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरुधरा दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी साल है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा दौरे पर रहने वाले हैं। भीलवाड़ा के मालासेरी में भगवान देवनारायण की जयंती महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो वहीं भगवान देवनारायण की दिव्य जयंती है आज, जिसके खास अवसर पर 1111वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी का स्वरूप बदला है, तो वहीं 1100 किलो पीले चावल और मिट्टी भेजकर न्योता दिया गया था। भक्तों को 4 किलो आटे की बनी 2 फीट की रोटी का प्रसाद बांटा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की जाएगी भगवान देवनारायण की फट। तो वहीं धार्मिक टूरिस्ट सर्किट की घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मरुधरा के दौरे पर रहने वाले हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एक बेहद खास दिन है आज, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा पहुंचे हैं। भीलवाड़ा के मालासेरी में भगवान देवनारायण की जयंती महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। 1111वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सभी को प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। 1100 किलो पीले चावल और मिट्टी भेजकर न्योता दिया गया था। तो वहीं भक्तों को आज 4 किलो आटे की बनी 2 फीट की रोटी का प्रसाद भी बांटा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की जाएगी भगवान देवनारायण की फट। तो ही धार्मिक टूरिस्ट सर्किट की घोषणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जोशी भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए बेहद खास दिन होने वाला है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के दौरे पर रहने वाले, एक बेहद खास दिन है आज, जिसमें आज शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ अपडेट है अभी वहां से? अभी जिस तरह से यहाँ पर काफी समय, करीब 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय हो गया जब जो मालासेरी डूंगरी है, जो कि भगवान देवनारायण का प्राकट्य स्थल माना जाता है और खासी इसकी महत्ता है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। गुर्जर समाज के साथ साथ में सभी 36 कौम के ये देव पूजे जाते हैं, लोक देवता के नाम से इनको जाना जाता है। और यहाँ पर तैयारियां पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। एसपी जी ने पूरा जो पांडाल है अपने कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत कड़ी बारीक नजर रखी जा रही है यहाँ पर। और जिस तरह से तैयारियां हैं, आप उत्साह का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि देर रात को जब हम वहां से रवाना हुए थे, तब भी वहां पे पब्लिक का आना जाना शुरू हो चुका था और लोगों में एक अलग तरह का उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। लोगों को खासी उम्मीद है कि इस दौरे के माध्यम से जो देवनारायण सर्किट के लिए काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक मंत्रालय को बोला है, उसको लेकर धरातल पर कुछ न कुछ घोषणा होगी। और उससे न केवल यहाँ पर जो देवनारायण सर्किट बनेगा, उससे लोगों के रोजगार का एक सुलभ रास्ता और नया बनेगा, रोजगार के अवसर तैयार होंगे। साथ ही साथ एक पर्यटन स्थल के रूप में जिस तरह से अयोध्या हो गया, जिस तरह से महाकाल हो गया, जिस तरह से काशी और उसमें कॉरिडोर बन रहे हैं, तो इस तरह से इसी तर्ज पे लोगों को उम्मीद है कि कॉरिडोर नहीं तो देवनारायण सर्किट की घोषणा होगी, प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे। इससे इस क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल नवीन, देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भीलवाड़ा पहुंच रहे हैं, एक सौगात देंगे वो वहां की जनता को। सुरक्षा के लिहाज से एक बार बात करें, सुरक्षा की किस तरह की तैयारियां की गई है प्रशासन द्वारा? सुरक्षा को लेकर खासी तैयारियां की गई है, बाकायदा जिसको कह सकते हैं प्रवेश बिना, यहाँ तक कि मंच के आसपास जो डी बना हुआ है उसमें तो आरटीपीटी जिस तरह से जांच होगी कोविड की, उसी के बाद में उन्हीं नेताओं को मंच पे प्रवेश दिया जाएगा। और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए जो आईजी हैं वो खुद इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी जी ने अपना पूरा पांडाल है वो अपने कब्जे में ले लिया है, बिना किसी को प्रवेश पत्र के पांडाल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इतनी सावधानी यहाँ पर बरती जा रही है। बिल्कुल नवीन, देखिए साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज की दिनचर्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज क्या कुछ दिनचर्या होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की? कितनी बजे वो वहां पर पहुंचेंगे? कब कार्यक्रम शुरू होगा?
जो प्रधानमंत्री का जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम आया उसमें वो 9 से 9 बजे 9:20 के बीच में उदयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका मालासरी की डूंगरी पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर 10-10:15 बजे उनका जो लैंड होने का कार्यक्रम है, उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। उसके बाद में सबसे पहले जो एक 26 सीढ़ियों के द्वारा अभी ऐसी सीढ़ियां तैयार की गई है देवनारायण भगवान के प्राकट्य स्थल पर। इन सीढ़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्रवेश करेंगे, भगवान से धोख लगाएंगे और वहां पर धोख लगाने के बाद में देश की खुशहाली की कामना करेंगे। उसके बाद में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जी नवीन, देखिए साथ ही में बात कर लेते हैं क्योंकि भीलवाड़े की जनता के लिए एक काफी अहम दिन है, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ वहां पर पहुंचेंगे बल्कि एक सौगात भी देने वाले हैं जनता को। किस तरह का उत्साह देखा जा सकता है वहां के लोगों में? देखिए, ये जो देवनारायण जो भगवान है, ये लोक देवता है। इन्होंने गायों के लिए अपना सर्वस्व जीवन लगाया। समरसता का संदेश देने वाले देव के नाम से पूजे जाते हैं। ये जन जन की आस्था के केंद्र हैं। तो वैसे ही इस स्थान को लेकर और माही साता एक बहुत बड़ा पर्व होता है। जबकि देवनारायण के जितने देवरे रहते हैं, गांव में देवरे बने हुए, वहां पर ही जब इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वहां पे रात्रि जागरण होते हैं, तो यहाँ पर एक अलग ही तरह का महत्व है इस स्थान का। और इस स्थान को लेकर खासा लोगों में उत्साह है और यहाँ पर लोग दर्शन करने वैसे भी आते रहते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इसमें एक तरह से देखा जा सकता है, एक तरह से चार चांद लग गए। बिल्कुल नवीन, देखिए जैसा कि अभी आपने बताया कि भगवान देव नारायण जी की आज जयंती मनाई जाएगी, वो बड़ी भव्य तरीके से मनाई जाएगी, काफी उत्साह है लोगों में। पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दे, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा, क्या कुछ होगा कार्यक्रम में, कितने लोग वहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? देखो, ये जो पूरा कार्यक्रम था, इसमें स्टार्टिंग में जो पहली बार जब कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी, तब 150-2 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी। पर अब मेरे को लग रहा है, और जो आयोजक हैं, जो कि मंदिर कमेटी है मालासरी डूंगरी की, वो भी इस बात को लेकर असमंजस में है कि लोग इतने उत्साह के साथ आ रहे हैं। रास्ते जिस तरह से लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, तो ये आंकड़ा हो सकता है कि इस डबल को फिगर को पार कर जाए। 3 से 4 लाख के बीच में पब्लिक हो सकती है, ऐसी आशंका और संभावनाएं जताई जा रही है। जी नवीन, साथ ही में जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन से ऐसे चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, जो आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? जो 12 लोगों की सूची बनी है मंच पे बैठने वालों की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सांस्कृतिक मंत्री, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, साथ में भीलवाड़ा सांसद सुभाष बैरिया है, सांसद जो टोंक के हैं वो जौनपुरिया जी वो हैं, इसके साथ में चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी हैं, और केंद्रीय मंत्री एक कृपाल सिंह गुर्जर, उनके भी आने की उम्मीद है। उनको भी मंच पे बिठाया जा सकता है। ये बड़े बड़े नाम हैं ऐसे। और साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सतीश पूनिया, इनके साथ ही जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं जब्बर सिंह सांसला, उनको मंच पे जगह मिल सकती है। जी नवीन, देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बार नजर डालते हैं सब पूरे दौरे पर, पूरे कार्यक्रम पर। किस तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम को या फिर इस दौरे को? देखिए, जिस तरह से पूरा गुर्जर समाज को खास तौर से साधने का प्रयास इस पूरी यात्रा के माध्यम से सीधा सीधा कहना के लग रहा है, और इसको स्पष्ट संदेश दिया गया है इस यात्रा के माध्यम से। इस यात्रा में जिस तरह से बुलाया गया तो है जो मालासरी डूंगरी मंदिर कमेटी के द्वारा से प्रधानमंत्री को निमंत्रण। जी नवीन, जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव भी करीब आने वाले हैं, उसको देखते हुए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही जो राजस्थान में अगला चुनाव है वो लड़ा जाएगा। तो अभी राजस्थान में देखा जा सकता है चुनाव करीब आते जा रहे हैं, गहलोत सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव है, तो ही अब जब प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, एक सौगात भी देने वाले हैं जनता को, किस तरह से जोड़ के देखते हैं? जी नवीन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। पर देखिए आपको बताएं कि आज का ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर इस पर नजर डालें तो भी काफी अहम है आज का उनका ये दौरा। वहीं उनके इस दौरे को लेकर के प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए एक काफी अहम दिन होने वाला है भीलवाड़ा की जनता के लिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवनारायण जी की जयंती पर वहां पर शिरकत कर रहे हैं और न सिर्फ शिरकत कर रहे हैं, देखिए एक सौगात भी जनता को देने जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आज के पूरे कार्यक्रम को? देखिए आयुषी, आज का जो कार्यक्रम है ये इसलिए महत्वपूर्ण है। आप फ्लैशबैक में जाइए कि कुछ दिन पहले मानगढ़ धाम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मानगढ़ धाम का कार्यक्रम जो था वो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उस कार्यक्रम के जरिए आदिवासियों को जोड़ने की कवायद थी। पूरे आदिवासी तबके में एक मैसेज देने की कवायद थी, जिसको लेकर भले ही संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम हो, लेकिन बीजेपी ने खास तैयारियां की थी। और उस खास तैयारियों के बाद अब दूसरा दौरा ये देवनारायण जयंती के मौके पर है। देवनारायण सभी समाजों के आराध्य देव है ऐसा नहीं, लेकिन विशेष तौर पर गुर्जर समाज उनके प्रति गहरी आस्था रखता है। यही कारण है कि समिति के लोगों ने उन्हें इनवाइट किया और इनवाइट करने के बाद वो आज यहाँ पर आ रहे थे। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जो कि संस्कृति मंत्री हैं, वो खास तैयारियों में जुटे हुए हैं, कई दिनों से जुटे हुए हैं। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इससे पहले भी दौरा किया था और कल भी उन्होंने अवलोकन किया, स्थितियां देखी कि वहाँ क्या कुछ स्थितियां हैं। और उसके बाद कहा जाए तो बीजेपी के लिए खास मौका है, क्योंकि भीलवाड़ा आएंगे तो उनका जो सियासी मैसेज है भीलवाड़ा से निकलेगा और भीलवाड़ा से निकलते हुए सीधे पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती तक पहुंचेगा। राजसमंद के कुछ इलाकों में भी गुर्जर है और गुर्जरों की अगर बात करें तो लगभग 50 से 55 सीटों को प्रभावित करते हैं। 1931 की जनगणना के आधार पर देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक आबादी जाट समाज की है और जाट समाज के बाद गुर्जर समाज का क्रम तीसरे नंबर पर आता है। जाट समाज के बाद ब्राह्मण समाज जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। हालांकि 1931 के से लेकर अब तक स्थितियां बदली भी होंगी, कुछ कमोवेश स्थितियां हो सकता है, कोई समाज ज्यादा हो कोई कम भी हो, क्योंकि जाति आधारित जनगणना उसके बाद हुई नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर आकलन किया जाता है कि कई सीटें हैं जो प्रभावित करती हैं गुर्जर वोट बैंक को। तो पिछली बार 2018 में जिस गुर्जर समाज को पूरी तरीके से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था, वो मूव हुआ था और वो मूव होने के बाद कांग्रेस के खाते में बड़ी संख्या में गुर्जर वोट तब्दील हुए थे। ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से ही गुर्जर समाज कांग्रेस के साथ चला गया हो। काफी हद तक कई सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने भी वोट प्राप्त किए थे। मिसाल के तौर पर नजीराबाद में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि वो जो सीट है वहां पर गुर्जर बड़ी संख्या में है। लेकिन काफी हद तक कांग्रेस ने बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर वोट बैंक प्राप्त किया था। चूंकि सचिन पायलट गुर्जर नेता है और सचिन पायलट सभी समाजों की नुमाइंदगी करते हैं, ऐसा नहीं है, गुर्जर नेता है लेकिन गुर्जर समाज से आते हैं। तो ऐसे में पिछली बार जो हुआ था इस बार ना हो, तो बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश करेगी। अब ये अलग बात है कि ये पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम रहता है या सियासी गलियारों में चर्चा रहती है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक इंतजार इस बात का रहेगा आयुषी, आखिर में मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या घोषणा करके जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा का पूरे समाज को इंतजार रहेगा आयुषी। जी ऐश्वर्या, देखिए कल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आज के दिन का अवकाश भी घोषित किया। कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से गुर्जर समाज को या फिर कहें कि राज्य सरकार की तरफ से गुर्जर समाज को एक सौगात दी गई। किस तरह से देखते हैं? देखिए, गुर्जर समाज इससे पहले कई जो आराध्य देव हैं उनकी जयंतियों पर छुट्टी होती है। तो देवनारायण जो है वो यहाँ के लोक देवता है राजस्थान के, तो उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश हुआ तो ये अपने आप में एक बड़ा सियासी मैसेज है, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस पर इस तरीके का अवकाश हुआ, परशुराम जयंती पर अवकाश हुआ, तो इस तरीके से कई जयंतियां आती हैं तो उन पे अवकाश होता है। तो स्वाभाविक तौर पर लोगों में एक सरकार के प्रति सम्मान का भाव जागता है, क्योंकि जो उनके आराध्य होते हैं उनकी जयंती पर यदि अवकाश हो तो एक पूरी कम्युनिटी में मैसेज जाता है। तो ये जो मैसेज है ये आसिंद के मालासेरी से पूरे राजस्थान की गुर्जर कम्युनिटी में गया है। लेकिन आज यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होने वाली है। यहाँ पर भाजपा को इंतजार है आज के इस पूरे इस सभा का। बीजेपी कोशिश करेगी इस सभा को पूरी तरह से कैश किया जाए।
यही कारण है कि बीजेपी के नेता लगातार जुटे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए एक मैसेज देना चाहेगी और इसका लाभ 2023 के साथ साथ 24 में भी उठाना चाहेगी कि 2024 में भी इसका लाभ प्राप्त किया जाए। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बाद फिर से प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का अलवर में आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। अभी फाइनल प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन लगभग प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो उस कार्यक्रम के जरिए वो पूर्वी राजस्थान में एक सियासी मैसेज देंगे, क्योंकि अलवर जो है पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है। तो अलवर से ये मैसेज भरतपुर, और भरतपुर से धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर तक सियासी मैसेज जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी हद तक कमजोर रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो प्रधानमंत्री मोदी के अब लगातार दौरे होते रहेंगे। जी ऐश्वर्या, यानी कि समझ सकते हैं कि न सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक भाव से, दोनों ही तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम रहने वाला है।